मेरे राजा मेरे स्वामी तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद हालेलुया। यीशु राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर चल आने वाला है। राजा
खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद प्रभु, तूने फिर मौका दिया हम तेरे चरणों में बैठकर तेरे वचनों को सीखें। अपने वचन का प्रकाश कीजिए। जो बैठे हैं खुदावंद उनके लिए धन्यवाद, औरों को भी तेरा पवित्र आत्मा बैठाए, तेरी दूत रखवाली करे और तीसरे स्वर से प्रकाशन दे। पवित्र आत्मा मदद करे, रहम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें ये सिर्फ मौका दे दिया कि हम प्रभु के वचन से सीखें। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू। तो हमें क्या करना है, ऐसी की करिए, इस विषय में ਅਸੀਂ देख रहे हैं। और इसमें हम लोग पहला देखा है पवित्रता के विषय में। हमने जांच करनी है कि हमारा पवित्रता का लेवल क्या हो गया है, क्या बन गया है। उद्धार के विषय में क्या हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ, तो उद्धार का काम हमारा कितना हो गया है। अंगीकार के विषय में, जो अंगीकार प्रभु के आगे किया है, दुनिया में भी किया है कि नहीं किया है, अंगीकार का काम हुआ है कि नहीं। फिर चौथा था समर्पण, क्या हमने समर्पण जैसा खुदा चाहता है वैसा हमने किया है कि नहीं। पांचवा है प्रभु की इच्छा को जानना, तो इच्छा को जानने के विषय में हमारा क्या लेवल है। और छठा था प्रार्थना के विषय में हमारा जीवन कैसा है। ये सब चीज़ों को चेक करना है। हम क्या करें, मतलब इन बातों को हम चेक करें। आपके आगे वचन के अनुसार वचन के विषय कुछ लेकर आएंगे। अगर पवित्र आत्मा चाहेगा, प्रभु चाहेगा, तो उन विषयों को आपने अपने ऊपर लागू करके देखना है कि हम इसमें कितने पाए जाते हैं। तो लॉकडाउन में हमें जो अधूरा काम है वो पूरा करने का मौका मिला है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े हमारे पास बहाने थे। देखो 1 महीने से ऊपर हो गया, अंदर बंद करके रखा हुआ है, और पंजाब वालों को और ज़्यादा समय दे दिया है। अभी थोड़ा 4 घंटे की बीच में शूट है, लेकिन आगे और लंबा चलेगा ये काम। तो ये सब बातें हमें आगे तैयार होने के लिए समय दे रहा है खुदा। तो कोई भी इसमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आगे हम चलकर कोई दुनियावी काम में तरक्की करनी है या कुछ और बनाना है, बिजनेस बढ़ाना है। अभी खुदा इन सब बातों को आपके जहन से निकाल कर आगे जो जाना है आपने, ये सब छोड़कर, तो आगे चलकर आप क्या स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे या ऐसे अपनी अभिलाषा में ही खत्म हो जाओगे। तो इसमें अभी अपने आप को जांचने का खुदा का क्या कर रहा है, मौका दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने एक वीडियो रात को भी फिर डाला है दोबारा, और एक साधु जी ने भी प्रचार किया था इस पर कि कलीसिया कलीश काल से गुजरेगी। और एक खुदा के बहुत ही आदरणीय दास पास्टर सूरज प्रेमानी, और जो बम्बई से हैं, उन्होंने भी इस बात पे कहा है कि कलीसिया ने कष्ट काल से होकर जाना है। तो इसके विषय में फिर हमने वो डाला है। आप अगर चाहो तो आगे शेयर कर दो, क्योंकि जब पहले मैंने उनके बारे में वीडियो डालने के बगैर आपसे बात की थी तो उस टाइम तक 70,000 के करीब लोगों ने सुन लिया था उन्हें। अभी जब हमने डाला तो हम देख रहे थे कि 1,04,000 लोग सुन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उनमें से कोई भी किसी ने भी उन्हें कमेंट करके भेजा नहीं, भाई ये आपकी बात गलत है, क्योंकि लोग उसको उनको चाहने वाले हैं। चाहो आप जितना मर्जी किसी भी दास से प्यार करो, उसका आदर करो, लेकिन वचन से समझौता होना नहीं, उपदेश से कोई समझौता नहीं। यहाँ पे उपदेश वचन के अनुसार नहीं, तो आपको हक है, हमें भी आपको हक है, कमेंट में भी लिख देने का हक है, और वैसे भी फ़ोन पर आप हमसे बात कर सकते हो कि आप अगर कहीं लगता है कि वचन के अनुसार हम नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर काफ़ी लोगों का फ़ोन आया, कुछ लोगों के पास उनके व्हाट्सएप नंबर था, तो उन्होंने भी उनको वो वीडियो भी भेज दिया। हमारी कनाडा से एक बहन है, उन्होंने भी भाई सूरज को भेज दिया है वो वीडियो, दोनों का हमारा जो है। तो उनसे पूछा है बताओ आपके इसके विषय में, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है। तो या तो उनको वो अपना निकाल देना चाहिए वो वीडियो, या फिर उनको क्लियर कर देना चाहिए भी मैं सच्चाई हूँ, या साबित कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को गलतफहमी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत से जवान लड़के लड़कियाँ उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे ही वो वीडियो डालते हैं तो साथ में थोड़े समय में हज़ारों लोग जो हैं वो उनको देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
तो वो एक टीचर की तरह है, अच्छे एक प्रचारक हैं, अच्छा स्वभाव है, मसीह वाला स्वभाव उनमें पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई उपदेश में गड़बड़ है तो वो ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम किसी से भी, ना उन साधु जी से कोई हमारा वैर है, ना भाई सूरज से कोई हमारा वैर है। सूरज हमारे बड़े बेटे की तरह है, जैसे हमारे बेटा कर्म गिल है, ये सेम समय में ही निकले हैं सेवा के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है हम सबसे प्यार करते हैं, किसी से हम झगड़ा करने के लिए नहीं ये बात करते हैं। हम जहाँ पे किसी को उपदेश से निकलते हुए देखते हैं, जैसे हमें भी कहीं जब लोग देखते हैं कि उपदेश से बाहर हो गया है तो हमसे हमारी कलीसिया वाले झगड़ा करते हैं, हमसे ऊंचा नीचा बोलते हैं, हमारे साथ वो पूरा वचन को लेकर आते हैं। लेकिन जब हम उनके साथ बैठकर सबूत प्रूफ पूरा दे देते हैं फिर वो तसल्ली हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्रूफ नहीं है तो हम उनसे कह देते हैं भाई ये बात हमारी, इसको हम आगे चलकर और जांचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों ने देखा होगा भाई इकबाल जी हैं अमेरिका में, उन्होंने भी डाला था प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय का चैप्टर का कुछ बातचीत डाला था। तो उन्हें लगा, जब उन्होंने और गहराई से देखा कि अभी इस पे और मनन करने के बाद ही उसको पेश किया जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि मैं वो वीडियो डिलीट करने जा रहा हूँ। तो इसमें हमें एक फोका घमंड या अहम नहीं रखना चाहिए कि मेरे साथ लोग बहुत जुड़े हुए हैं, लोग तो कोई बोलता नहीं है, यही 2-4 लोग हैं जो बोल रहे हैं। तो आप 2-4 लोगों को भी देखना है क्या बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम तो 100 लोग चुप रहे हैं, 2 लोग बोल पड़े तो हम तो उन 2 को देखते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो खोई हुई भेड़ है 99 को छोड़कर वो क्या कहाँ चला गया, खोई के पास चला गया। तो आप लोग जब हम आपको उपदेश से बाहर देखते हैं तो आप लोगों को ये सोच लेना चाहिए, अगर हम कोई बातचीत कर रहे हैं आप हमको खोया हुआ समझ के हमारे साथ बात कर लो ना। हालेलुया, ताकि हम भी रास्ते पे आ जाएं, नहीं तो आप रास्ते पे आ जाओ। हालेलुया। तो ये बात है। तो अभी भी मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई जो लगातार मेरे साथ टच में है, आप लोग सोए ना रहा करो। मैं आपको देख रहा हूँ आप लोग सोए रहते हैं। सोए रहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ वचन सुनने के लिए मेरे को दिखाते हो कि आप सुन रहे हो, लेकिन वो जलन जो वचन सुनने के बाद आनी चाहिए, जो आग आपके अंदर आनी चाहिए, वो मैं देखता नहीं। जब ऐसे लोग गलत उपदेश उठा देते तो आप क्यों नहीं उनको कमेंट करके बोलते, क्यों नहीं जो उनके विरोध में खड़े होते हैं, जो उपदेश गलत है उनकी वीडियो क्यों नहीं आप लोग आगे भेजते, आगे क्यों नहीं शेयर करते। देखो सूरज को, भाई सूरज का जो वीडियो था उसको कितने लोगों ने शेयर कर दिया, गलत बोल दिया, गलत भी शेयर कर दिया। तो हम लोग जब सही बोल रहे हैं, बड़े बड़े टीचरों का मेरे पास फोन आया, बात चल रही है, बोलते हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने भी यही मनन किया, हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा ने यही प्रकाशन किया। तो आप लोग जो सुन रहे हैं लगातार सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं मेरे को तो पता नहीं है। आप लोग कम से कम जो 30-32 लोग आते हैं, 30-32 लोग तो शेयर करो, आगे जिसको समझ आएगा वो भी आगे कर देगा। तो आप ही चुप रहोगे तो मैं तो अकेला तो कहीं भी दूर तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई मशहूर थोड़ी हूं। हालेलुया। क्योंकि उनको तो उनकी मशहूरी के कारण वो गलत बोलते सही बोलते तो दुनिया सुन लेती है। हम कोई मशहूर थोड़ी हैं, ना ही हम मशहूर होना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं यहाँ कोई बात गलत है, अगर आप 2-4 लोग हमारे साथ हो तो आगे जितना आप कोशिश करो उसको आगे पहुंचा दो। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम वचन में आते हैं। तो वचन हमने प्रार्थना के विषय में खोलकर सुन लिया है, जितना आपको आत्मिक उम्र के हिसाब से आपको चाहिए। हालेलुया। तो ये वचन हमने खुदा के दासों के लिए भी दे दिया है, छोटे छोटे विश्वासी जो हैं बच्चे हैं उनको भी दे दिया, मैच्योर विश्वासी उनको भी दे दिया, सबके लिए खुराक है। तो यहाँ पे भी जो भी विषय आएगा उसमें सबके लिए खुराक होगा, सेवकों के लिए भी होगा, मैच्योर विश्वासियों के लिए भी होगा, बच्चे विश्वासियों के लिए भी होगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस पर कितना मनन करके आगे और प्रकाश उसमें से पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम तो जब से 28 साल से सीख रहे हैं, सीख कर आगे और भी प्रकाशन पाकर आगे भेज रहे हैं लोगों तक। हालेलुया। तो हमने जैसा वचन में लिखा है 5 प्रकार की सेवकाई खुदा ने ठहराई हुई, उन 5 प्रकार की सेवकाई में बैठकर हमने सीखा हुआ है। हालेलुया। तो उनसे सीखकर हम वहीं पर नहीं रह गए और उनमें से प्रभु को बोला, प्रभु इसके साथ जुड़ती कोई और रहते हैं, इसके बाद में कोई और भी प्रकाश है तो वो खोल के हमें दे दो ताकि हम आगे भेज दें। तो जितनी देर तक आगे और खुलकर प्रकाश नहीं हमें मिलता, हम किसी का भी सीखा हुआ किसी को सुनाते नहीं है, वो तो नकल ही हो जाएगी।
हालेलुया। तो इसलिए हम वो सीखते हैं तो आगे लोगों तक वचन पहुंचा देते हैं। हालेलुया। तो आइए अलगताई के विषय में अभी 7वीं बात है अलगताई। विषय है हम क्या करें। तो अलगताई को भी जांचना है आप लोगों ने। जो वचन हमें अलगताई के लिए बोलता है उस अलगताई में हम कितने पाए जाते हैं, इन बातों को हम सीखना है। अलगताई क्यों जरूरी है, क्यों है, क्या है, ये सब बातों पर हम अभी ध्यान देंगे। तो इसके लिए कल हमने जो इसकी शुरुआत की थी अलगताई के विषय में, वो था पहला यूहन्ना 2:15। वहां पे हम देखते हैं ये बड़े कठोर शब्द हैं। हालेलुया। तो इनके लिए हमारे भाई मलकीत जी के बेटे का नाम क्या है, कमल जी ने वहां पे लिख दिया था ये बड़े बुरे शब्द हैं। बुरे शब्द नहीं है भाई, उसको ठीक कर देना। ये बड़े कठोर शब्द हैं, सख्त हैं। हालेलुया। ये बुरे शब्द नहीं हैं, ये क्या है, कठोर हैं, क्योंकि इनको अपनाना हरेक के वश की बात नहीं है। हालेलुया। तो जैसे आज गलत टीचरों को भी लोग सुन रहे हैं, तो गलत ही अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, वो लोग ऐसी बातें उनको क्या लगेंगी, कठोर लगेंगी। हालेलुया। तो बहुतों को ये बातें कठोर लगती है, इसलिए उनको अपनाते नहीं है। ये बात वो ये नहीं बोलते ये बुरी बात है, लेकिन उनका विवेक क्या कहता है, उनका मन क्या कहता है, ये बड़ी कठोर बात है। हालेलुया। क्योंकि जिस संसार में रहते हैं इसमें हम क्यों नहीं इसके साथ लगाव करेंगे, इसकी चीजें जो हमारे लिए मुहैया हुई है क्यों नहीं उनको प्राप्त करेंगे। तो ये क्या है, कठोर बातें। लेकिन इन चीजों को कैसे प्राप्त करना है, ये संसार में कैसे रहना है, वो भी वचन बताता है। अगर बोलता है कि संसार के साथ प्यार नहीं करना, मित्रचारा नहीं करना, तो संसार में किस रीति से प्यार करना है, किस रीति से इसकी वस्तुओं में दिलचस्पी दिखाना है, वो भी सारा दिखाया गया है इसमें। हालेलुया। लेकिन ये कठोर शब्द सुनते ही लोग क्या है, इसमें दिलचस्पी दिखाते नहीं है। तो लोग यही बोलते, इंतजार में रहते हैं कि हमारी अभिलाषा के अनुसार हमको वचन मिल जाए। हालेलुया। 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 तो कितनी एक दुर्भाग्य की बात है अगर कलीसिया को कलीश काल में जाना पड़े। इसका मतलब है कलीसिया में लोगों को शैतान की शाप भी लगवानी पड़ेगी। हालेलुया। तो कलीसिया को इसका मतलब है दूत आकर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि कलीसिया में जब एक शक्ति आई हुई है जो जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो कलीसिया को तैयार करने आई हुई, तो कलीसिया को ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। तो वो दूतों की सहायता क्यों लेगा। हालेलुया। वो खुद सबको तैयार करके लेके जाएगा। तो जब वो लेके जाएगा, मुर्दा भी जिंदे होंगे, जो पहले मसीह में मर गए हैं, जो ऊपर रहते हैं जमीन पर, वो बदल जाएंगे। तो दो कैटेगरी को उठा के पवित्र आत्मा ले जाएगा। लेकिन महाकलेश के दरमियान क्या होगा, दूत आएंगे और वो क्या करेंगे, चारों कोनों से खुदा के चुने हुओं को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। खुदा के चुने हुए दूसरे टाइप के कौन है, एक खुदा के आत्मिक तौर पर चुने हुए कलीसिया है। शारीरिक तौर पर चुने हुए कौन है, इजरायली हैं। इजरायली जो शारीरिक तौर पर चुने हुए, उनके लिए खुदा का वायदा है कि एक दिन दाऊद के तख्त पर प्रभु आकर बैठकर इसी जमीन पर 1000 साल के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। तो वो राज्य करेगा, तो उनके लिए शारीरिक तौर पर वो चुने हुए हैं। तो उन चुने हुओं को का भी एक ग्रुप क्या करना है, प्रभु ने लेना है। हालेलुया। लेकिन उनके लिए दूत आएंगे इकट्ठा करने के। हालेलुया। और उनको इकट्ठा करके क्या किया जाएगा, बाद में 1000 साल राज्य में प्रवेश किया जाएगा। हालेलुया। तो आइए आगे बढ़ते हैं अलगताई के विषय में। तो पहला यूहन्ना 2:15, ये बड़े कठोर शब्द हैं, तो भी एक मसीही होने के नाते हमें प्रतिदिन इनका सामना करना चाहिए। क्या करना है, इनका सामना करना है। वस्तुएं आ रही है संसार की, वचन बोलता है इनके साथ इनका लोभ नहीं करना, तो हमने क्या करना है, सामना करना। वस्तु आ रही है, जो आ रही है मेरे लिए, जो संसार में मेरे लिए वस्तु लुभाने के लिए मेरे को आ रही है, तो मैंने प्रभु के आगे घुटनों में बैठना। क्या प्रभु ये मेरे लिए योग्य है, अगर ये मेरे लिए जायज है, मेरे को चाहिए, तो तेरी इच्छा है तो ये मेरे पास आए। हालेलुया। तो संसार के लिए खिंचाव आता है, संसार में जाने का,
संसार में विचरने का, तो खुदा से पूछना, खुदा क्या तेरी इच्छा है कि मैं संसार के साथ ऐसा प्रेम करूं, या अगर संसार से प्रेम करना तो प्रेम करते हुए मैं संसार के जैसे काम कर रहे हैं, या संसार से प्रेम करते हुए तेरी दिए हुए लोगों को, जो चुने हुए लोगों को, उनको बचाना है। हालेलुया। तो ये प्रतिदिन हमें इसका क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा अगर हम मसीही हैं तो कई लोग इसके लिए गुफाओं और जंगलों में जप तप करने चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो जब ऐसी बातों को देखते हैं, ऐसी कठोर बातों को वो करना भी चाहते हैं, तो जब उनको देखता है कि इस संसार से हम छूट नहीं सकते, इसकी अभिलाषा से हम छूट नहीं सकते, इसकी वस्तुओं से हम छूट नहीं सकते, तो वो नाश फैसला क्या लेते हैं, हम जंगलों में ही चले जाते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं, यहाँ कोई आए ना कोई संसार दिखे, ना कोई संसार की वस्तु दिखे। तो ये बिल्कुल गलत है। हालेलुया। तो इस प्रकार तो यीशु भी आकर संसार में जंगलों में ही रहता है, लेकिन यीशु क्या कहा, वो घर घर में भी गया, मंदिरों में भी गया, समाजों में भी गया, और हर जगह पर गया और लोगों को क्या किया, प्रभु परमेश्वर की योजना उनके ऊपर प्रकट की, जो उस समय के हिसाब से। हालेलुया। तो आइए पहला नंबर आप देखते हैं हम लोग, बाइबल में संसार शब्द का अर्थ। अभी जो संसार का ऊपर जिक्र हुआ है, इसमें हम बाइबल में देखते हैं संसार शब्द का अर्थ। बाइबल के अनुसार संसार शब्द का अर्थ हम देखते हैं। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसका 16 आयत। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसका 16 आयत। हालेलुया। स्तुति। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर संसार या जगत सब लोगों के लिए आया है। यहाँ पर संसार या जगत शब्द जो है सब लोगों के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में हम क्या देखते हैं, जो जगत का जिक्र हुआ है, संसार का जिक्र हुआ, वो किनके लिए आया है शब्द, सब लोगों के लिए आया है। पापी जो इसमें रहते हैं, जो इसमें पापी रहते हैं। यीशु ने पापियों से प्रेम किया और हम मसीहों को भी पापियों में से प्रेम रखना, पापियों से प्रेम रखना चाहिए। दोबारा बोलता हूं, यीशु ने पापियों से प्रेम किया और हम मसीहों को भी पापियों से प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु ने, परमेश्वर ने जब पापियों से प्रेम किया तो पापियों की अभिलाषा नहीं अपने ऊपर आने दी। हालेलुया। हालेलुया। पापियों को क्या किया, प्रेम करके पापियों को उनकी अभिलाषा से क्या कर किया, अलग किया। हालेलुया। 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 तो हम क्या करते हैं, जगत के पापियों से प्रेम करते हुए उनकी अभिलाषा से भी क्या करते हैं, प्रेम करना शुरू कर देते हैं, उनकी अभिलाषा से भी जुड़ जाते हैं। तो इन बातों से क्या रहना है, हमें खबरदार रहना है। तो जैसे यीशु ने प्रेम किया, हमने भी पापियों से प्रेम करना है, लेकिन पापियों की अभिलाषा में हमें चलना नहीं है। हालेलुया। हाँ, यीशु ने पापियों से प्रेम किया और हम मसीहों को भी पापियों से प्रेम रखना चाहिए, ना कि वस्तुओं से। हालेलुया। तो यहां पे प्रभु किस बात के लिए खबरदार कर रहा है, संसार में रहने वाले पापियों से प्रेम करना है, लेकिन उनकी वस्तुओं से प्रेम करना नहीं। हालेलुया। तो पहला यूहन्ना 2:16 फिर पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2:16। हालेलुया।
क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ, वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार ही की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। एक मैंने आपको एक नक्शा दिखाया था, मेरा ख्याल इसमें होगा कि नहीं, कोई बात नहीं, उसको मैं बाद में दिखा दूंगा। तो वहां पे एक पेड़ है, दो पेड़ हैं। एक पेड़ पर क्या है? अभिलाषा निकल के आ रही है। तो यहां हम देख रहे हैं, दोबारा पढ़ दें वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का और घमंड जीविका का घमंड वह पिता की ओर से हाँ, नहीं, जीवन का जो घमंड है वो पिता की ओर से नहीं है। ये तीन बातें जो हैं पिता की ओर से नहीं है। आंखों की जो अभिलाषा है वो पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर की जो अभिलाषा है वो पिता की ओर से नहीं है। और जीवन का जो घमंड है, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, अभी सबको क्या कर दिया? राजाओं तक को बंद करके रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो बड़े बड़े प्लान करके बैठे थे, सबके प्लान क्या कर दिए? रोक के रख दिए। लोगों को भी एक दूसरे से 1 मीटर दूर करके रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो सब जगह पे मौत का खौफ है। सब जगह पे लोगों को क्या नजर आ रहा है? कोरोना। कोई बर्तन पकड़ते उसमें से कोरोना, कोई हैंडल पकड़ते उसमें से कोरोना, कोई कपड़ा पकड़ते उसमें से कोरोना, कोई रुमाल पकड़ते उसमें से कोरोना, कोई चश्मा पकड़ते उसमें से कोरोना, कोई सब्जी पकड़ते उसमें से कोरोना, कोई दाल पकड़ते उसमें से कोरोना, दूध पकड़ते उसमें से कोरोना। हालेलुया। ये इतना खराब कोरोना कि एक जगह पे तो बोलते कि पानी में भी कोरोना आ गया। तो पानी से हम लोग हाथ धोना है, पानी से नहाना है, ताकि कोरोना का असर जो है हमारे अंदर ना चले जाए, क्योंकि एक टाइम के लिए वो बाहर ही रहता है। अगर वो समय पर हाथ धो लिए जाएं साबुन से अच्छी तरह तो निकल जाता है, लेकिन पानी में कोरोना तो फिर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का जो घमंड है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ कर दूंगा, मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सब किसकी ओर से है? संसार में से। पढ़िए दोबारा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से परंतु है। संसार ही की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी संसार से अलगता क्या है? ये नहीं कि हम एक दूसरे को मिलना ही नहीं है, या किसी के पास जाना ही नहीं है, या कहीं शॉपिंग मॉल में जाना ही नहीं है, या फलाना है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो एक अभिलाषा वाली चीजें हैं, जहाँ मेरे मन की अभिलाषा की चीजों को पाने के लिए नहीं, मैंने रोज का जीवन गुजारने के लिए, रोज की वस्तुओं पर के लिए अपने परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना, परमेश्वर से अगुवाई पाना सीखना है। आज मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या खरीदूं। हालेलुया। हालेलुया। तो संसार वालों को देख कर नहीं, किसी ने कोई पजामी तंग सी ले ली तो हम भी पजामी ले लेंगे, जीन तंग सी ले ली, फटी हुई ले ली तो हम भी ले लेंगे। हालेलुया। किसी ने यहाँ से फटा हुआ कपड़ा, दोनों कंधों से फटा हुआ कपड़ा बहन ने डाल लिया, डीप गला डाल दिया तो मैं भी डालूं, ऐसा नहीं। हालेलुया। कपड़ा भी लेना है तो कैसा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। पहनना भी कैसा, सिलाना भी कैसा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। तो जो कुछ संसार में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये जो अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। तो आइए इसको देखते हैं। यहां संसार का अर्थ स्पष्ट है। इस वचन में 16 वचन में क्या है? संसार का अर्थ जो है स्पष्ट है। संसार का अर्थ है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। हालेलुया। ये कहां पाया जाता है? संसार में। हालेलुया। तो इसी में से अभिलाषाएं भी निकल निकल के आती हैं।
तो उन चीजों से हमें क्या करना है, बचना है। उन चीजों से अपने आप को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। अलगता के विषय में ये शुरुआत का बेस है ये। तो आगे है, फिर शब्द संसार का अर्थ है इस संसार की प्रणाली या काम करने की व्यवस्था जो है या ढंग। फिर शब्द संसार का अर्थ है इस संसार की प्रणाली या काम करने का तरीका जिसको शैतान कंट्रोल करता है। जगत के सारे काम करने की जो व्यवस्था है, काम करने के ढंग तरीकों को कौन कंट्रोल करता है? शैतान कंट्रोल करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस जगत का जो प्रभु है वो कौन है? शैतान। हालेलुया। कि सारी प्रणाली को वो करता है, सारे का सिस्टम के ऊपर उसी का हाथ है। हालेलुया। तो ये बात हमें ठोकर भी खिला सकती है, तो हमें अगर आत्मा पाया हुआ है तो चौकस भी कर सकती है। हालेलुया। तो पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 17 आयत देखते हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 17 आयत। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे हाँ। कि वह अभिमानी ना हो। तो इसलिए जब कंट्रोल उसका है, शैतान का है, तो यहाँ पे वचन बोलता है तीमुथियुस को कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो, कि वह क्या ना हो, अभिमानी ना हो। हालेलुया। हाँ हाँ। और चंचल धन पर आशा ना रखे। और ये जो चंचल धन है, फिसला देता है, इस पर क्या ना करें? आशा ना रखें। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हाँ, जो परमेश्वर पर आशा रखना है, जो हमारे सुख के लिए क्या करता है? बहुतायत से देता है। तो परमेश्वर जब देता है तो घमंड नहीं आता है। हालेलुया। तो अगर कोई घमंड करता है धनी, तो उसको लिए क्या करना? उसको चेतावनी देना, भाई घमंड ना कर। हालेलुया। घमंड ना कर, तो तेरे पास जो पड़ा है उसमें आशीष आ जाएगी, नहीं तो ये तेरे को ले डूबेगा। हालेलुया। तो लिख लीजिए, इसलिए संसार पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना है। संसार पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं प्रार्थना सिखाते हुए कि कहना है, हे परमेश्वर हमें रोज की रोटी आज दे। हालेलुया। वो रोटी क्या है? वचन तो है ही रोटी है। हालेलुया। तो दूसरा, रोज की रोटी पर भी हमने क्या करना है? निर्भर रहना है कि खुदा की ओर से मेरी रोटी का प्रबंध हो। ये ना कि मैं खुदा को पीछे पाके, परमेश्वर को पीछे पाके अपनी रोटी की व्यवस्था, वो रोटी मुझे बीमार करे, वो रोटी के कारण मैं पिता से अपने संबंध को पीछे हटा दूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रबंध करेगा। हालेलुया। वो आपके थोड़े में भी बरकत डाल सकता है। तो इसलिए संसार पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जो हमें समय पर हर वस्तु जो जरूरी है देता है। समय पर दे देता है। तो इसका मतलब जब वो हमें भूखा रखता है तो उसमें उसकी योजना है। हालेलुया। लेकिन हम जो मसीह में हैं, हम जब भूखे हैं तो उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और परमेश्वर पर भूखे रहकर भी परमेश्वर पर ही आशा रखना है, क्योंकि परमेश्वर उचित समय पर आपको दे देगा। लेकिन वो भूखे रखने का जो सिस्टम किया, उसमें को प्रभु आपको अंदर से मजबूत करना चाहता है, या कोई आपका रोग ही दूर कर देना चाहता है, कोई ना कोई कमी निकालेगा, आपको दीन बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसलिए भूखे भी हो तो भी किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी बुद्धि लड़ानी नहीं। हालेलुया। तो आइए, और इसमें निर्दोष हंसी मजाक, बच्चों का खेल कूद, शुद्ध सामाजिक जीवन, कुदरत की सुंदरता,
फूलों के प्रति प्रेम शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें देख लेना। और इसमें पहली बात निर्दोष रहना है। हालेलुया। हालेलुया। सब बातों में क्या है? निर्दोष रहना। निर्दोष रहकर हमने सब बातों को करना है। निर्दोष है। हंसी मजाक भी क्या है? हंसी मजाक में भी कोई दोष पाया ना जाए। हंसी मजाक कई बार परिवार में किसी जगह पे हम एक दूसरे को कुछ मन की टेंशन बोझ आया होता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन हंसी मजाक में भी क्या रहना है? निर्दोष रहना। कोई ऐसे शब्द, ऐसे बुरे शब्द, गंदे शब्द, गंदी शब्दावली हमारे मुंह से ना निकली। हालेलुया। तो संसार में रहते हुए क्या क्या करना है? निर्दोष बने रहना है। और क्या करना है? हंसी मजाक करना है, लेकिन निर्दोषता के साथ। आगे बच्चों का खेल कूद जो है उसमें भी क्या बने रहना? निर्दोष बने रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि खेल कूद जो बिल्कुल स्टॉप कर देनी। प्रभु से मांगना है, प्रभु कौन सा टाइम है, सेटिंग करनी है। जैसे आपकी शारीरिक जीवन की सेटिंग है, ऐसे एक मसीही जीवन की सेटिंग होनी है। शारीरिक जीवन में काम धंधे, खाना पीना, पहनना ओढ़ना जो भी है, कुछ फर्ज पूरे करते हैं, इसी प्रकार आत्मिक रूप में भी है। हालेलुया। एक आत्मिक हमारा देश भी है, एक आत्मिक हमारा घर भी है, एक आत्मिक हमारी रोटी भी है, आत्मिक कपड़े भी हैं, सारी चीजें हैं। तो आत्मिक अवस्था को भी अपने को ठीक रखने के लिए क्या करना है? बच्चों का खेल है। तो यहाँ पे सीधा एक शब्द आ जाता है जो मैंने बातें यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। तो निर्दोष रहना है हर बात में। हंसी मजाक करो, लेकिन ये नहीं कि आपका हर टाइम 24 घंटे हंसी मजाक में निकल जाए। हालेलुया। खेल कूद करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारा दिन खेलते ही रहें। हालेलुया। हालेलुया। खेल कूद शरीर के लिए ठीक है, हंसी मजाक भी शरीर के लिए, सेहत के लिए ठीक है। कई बार इतनी हंसी की बात आ जाती है कि हमारी आंखों से आंसू ही निकल आते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है उसके जरिए हमारी आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो क्या होता है? कुछ जो गंदा तेजाबी मादा है वो क्या होता है? निकल जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। हालेलुया। तो लेकिन ये भी क्या है? एक टाइम है। खेल कूद के लिए भी एक टाइम है। हमारे सारे मसल जो है उनको भी एक खुल जाते हैं, तो बढ़िया पसीना निकलता है, तो उसमें हमारे कई कीटाणु जो है वो मर जाते हैं शरीर के। हालेलुया। तो खेल कूद भी करना है, लेकिन उसके लिए एक टाइमिंग सेट करनी है। तो खेल कूद हमने किस में करना है? वो जो पाप में है या वो जो कपट में है उनके साथ मिलकर खेलना भी नहीं। खेल के लिए भी अपना एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें ठट्ठेबाज होने चाहिए नहीं है। हालेलुया। तो उसमें है शुद्ध सामाजिक जीवन। आपका जीवन भी कैसा रहना है? अपने समाज में रहते हुए इसमें अलगता ही आपने कैसी प्रकट करनी है कि समाज आपके एक शुद्ध जीवन को देखे। एक समाज में भाई खड़े हैं, इनके भाइयों का ग्रुप खड़ा है कि वो इतना ठट्ठा मजाक, बात बात पर गाली निकाल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को बहन बेटी की गाली निकाल रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। तो एक तरफ आपका ग्रुप खड़ा है जो परमेश्वर की इच्छा को की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना की बातें कर रहे हैं, और ये प्लान कर रहे हैं कि अब अभी हम फलाने भाइयों के पास जाएंगे, फलाने के पास जाएंगे, इस प्रकार से। तो दूसरा बोलने में भी कोई उनका किसी के साथ झगड़ा या ऐसी गाली वगैरह का प्रोग्राम नहीं है। तो सामाजिक जीवन क्या करना है? शुद्ध रखना है। ऐसे समाज से जो जिसमें हम रहते हैं, लोग गंदी अभिलाषा से चलते हैं, लेकिन हमने प्रभु की इच्छा के अनुसार चल के एक अलगता प्रकट करनी है। हालेलुया। तो आगे है कुदरत की सुंदरता। जो कुदरत की सुंदरता है, खुदा ने अपने लोगों को जब अपना आत्मा दिया, संसार से अलग किया, हालेलुया, वचन का बीज उनमें डाला, तो खुदावंद कई बार इस प्रकार उनको घूमने का मौका देता है, टहलने का मौका देता है, किसी हिल स्टेशन में जाने का मौका देता है। लेकिन वहाँ पर क्या है? हमने उसी में उलझ के नहीं रह जाना कि बार बार बस हर 5वें दिन बाद 10वें दिन बाद वहाँ पे जाएं। तो वहाँ पे जाना है, खुदा की कुदरत को देखना है। खुदा की इच्छा से आप जाओगे तो उस कुदरत में से भी खुदा आपसे बातें करेगा।
हालेलुया। वो पहाड़ों से, वो नदियों से, वो पेड़ों से प्रभु आपके साथ क्या करेगा? बात करेगा। हालेलुया। तो प्रभु जब आपको ऐसे हिल स्टेशन में भी लेके जाएगा, वहां पे भी ऐसी भूखी रुएं जो हैं या पापियों को वहां पे भी बचने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन आपने यही प्रार्थना नहीं अभी करनी शुरू कर देनी, प्रभु हमें भी हिल स्टेशन में लेके जा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में ऐसी सब घटनाएं लेके आएगा जैसे मुझे प्रभु लेके गया। मैंने कोई प्रार्थना थोड़ी की थी, प्रभु मुझे नागरा फॉल जो है कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है, वहां पे जो नागरा फॉल गिरता है, पानी बहुत बड़ा वो झरना है, दुनिया के 7 अजूबों में वो एक है। हालेलुया। मैंने थोड़ी कहा था प्रभु मुझे लेके जा। हालेलुया। प्रभु अपना संदेश देने के लिए लेके गया और वहां पे जिनको संदेश दिया था वही भाई लोगों के मन में डाला कि हम इनको ये भी दिखा देते हैं। तो उसको देखकर भी हमने खुदा का धन्यवाद किया, उसके पानी की आवाज को देखकर हमने धन्यवाद किया। प्रभु इतनी खौफनाक आवाज है, तो ये आवाज आपकी आवाज के सामने तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मतलब और बहुत सी चीजें हैं। कई हिल स्टेशनों में प्रभु ने जाने का मौका दिया, लेकिन हमने कहीं पे भी स्पेशली ऐसे नहीं गए। प्रभु के वचन को आधार मान के, वचन को लेकर ही हम लोग यहाँ पर भी गए हैं, वहां गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो कुदरत को भी देखना है, क्योंकि कुदरत से खुदा क्या करता है? बात करता है। जैसे वचन से बात करता है, कुदरत में से भी क्या करता है? बात करता है। जैसे दास से बात करता है के द्वारा करता है, कुदरत के द्वारा भी करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सब बातें क्या होनी? सब सिस्टम से होनी है। हालेलुया। तो हमारी लगता है लोगों से कैसे, लोगों के मन में होता है फलानी चीज देखना है, उसके लिए उसने भाग दौड़ करना है, तो प्रभु के काम को पीछे कर देना ना। हम लोगों ने क्या करना? प्रभु को काम को आगे रखना है, उसके दरमियान अगर प्रभु हमें जो मर्जी दिखा दे। हालेलुया। तो हम कभी ऐसे सफर में भी तो हमारे मन में क्या होना? प्रभु यहाँ से भी कोई भाई बहन मिला दे जिनको हम तेरा वचन क्या कर सके? दे सके। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इन वादियों पर, इन पहाड़ों पर बैठ के हम तेरा धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। तो पिछले कुछ 2-4 दिन से मैं एक वीडियो देख रहा हूँ। एक भाई हैं, खुदा के दास हैं, और उनका वीडियो बना के डाला गया है कि वो ऐसे नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना करते हैं। तो वीरान जगह में जाके उनका प्रार्थना करने का आदत है। तो वहाँ पे मेरे को बड़ा अजीब लगा कि वो उनको ऐसे जाते हुए दिखाया जा रहा है, वहाँ बैठकर प्रार्थना करने लगे हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि ये तो एक पब्लिसिटी करने का प्रोग्राम है। अगर वो वीराने में जाता है, प्रार्थना करता है, तो अपने अनुभव में बता सकता है, भाई मैं यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करता हूँ। तो इसका मतलब वो जो प्रार्थना उस टाइम पे कर रहा है, तो उसको तो पता है मेरी क्या बन रही है, वीडियो बन रही है। तो जो वीडियो बनाने वाला, उसको पता है मैं वीडियो बनाने वाले को लेके आया हूँ, लोगों को पता चल जाए कि मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसे शो अप करना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको भी देखने वालों के मेरा ख्याल 2-2.5 हज़ार के करीब उनके व्यू हो गए। तो लोग ये बातों को अच्छे से समझते नहीं, क्या है, कुछ दिखावे करने नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए, क्या हो गया? शुद्ध सामाजिक जीवन रखना है, कुदरत की सुंदरता को जब खुदा की इच्छा है तो उसको भी देखना है, उस पर भी ध्यान करना, उसमें से बातें करें। फूलों के प्रति प्रेम रखना है। फूल जो हैं, खुदा ने फूल बनाए, जैसे गुलाब का फूल है, ये मेरा ख्याल 12 रंग है इसके अलग अलग। काले रंग का भी गुलाब है, वाइट रंग का भी गुलाब है, नीले रंग का भी गुलाब है, जामुनी रंग का भी गुलाब है। हालेलुया। तो ये सब प्रकार के गुलाब है। तो जब हम गुलाब को तो एक ही रंग में ज़्यादा हम लोग देखते हैं, गुलाबी रंग में, लेकिन बाकी भी रंग हैं इनके, ज़्यादातर काफ़ी लोग जानते होंगे, देखा भी होगा हम लोगों ने। तो ये गुलाबों को, फूलों को, अलग अलग प्रकार के फूलों को देखकर क्या होता है? एक मन आनंद होता है। ये खुदा ने किस लिए रखे हैं फूल? कि हम क्या हो जाएं, उसके दोस्त को क्या हो जाए, खुशी हो जाए। हालेलुया। ये झरने, ये पहाड़, ये वादियां, कुदरत की सुंदरता खुदा ने क्यों रखी है? कि यहाँ जमीन पे रहते हुए ये मेरा बंदा बोर नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी चीज को देखता रहे और उसमें से मेरी इच्छा को समझता रहे, मेरी योजना को, मेरे स्वभाव को जानता रहे। हालेलुया। इसलिए फूलों को भी देखना है, फूलों को लगाना है, लेकिन फूल ही नहीं देखते रहना। हालेलुया। मकसद ये है।
तो लगता ही हमारी क्या है, लोग तो फूलों के लिए इतने हो जाते हैं उतावले कि फूलों पर ही हमेशा 24 घंटे फूल ही फूल पर रहते हैं। ऐसा नहीं होना। हालेलुया। तो फूलों के प्रति प्रेम है, जो कर सकते हैं। ये सब काम क्या है, हम कर सकते हैं, लेकिन सब प्रभु से मांगना है, प्रभु से सिस्टम मांगना है। प्रभु मैं इस संसार से अलगता ही बना के रखना चाहता हूँ, और जो जो बातें तुझे इस संसार में मेरे रहते हुए पसंद है, या मेरे सामने उसको लेके आना है, या मेरी जरूरत की है, वो आपकी तरफ से ही प्रबंध हो। हालेलुया। आइए आगे लिखते हैं हम, कई बार इनको गलत समझकर ही कई मनुष्य सन्यासी बन जाते हैं। जब इनका गलत अर्थ ले लेते हैं, दुनियावी सन्यासी लोग जो हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं पाई, जो दास लोग हैं, उनसे सीखा नहीं है, तो क्या होता है, वो ठोकर खाते हैं। तो क्या करते हैं, मैंने नहीं इनको देखना, इनको देख के तो अभिलाषा जाग रही है, इनको ऐसा 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 है, कामना आ रही है, तो वह क्या करते हैं, सबसे नजर बंद करके तो गुफाओं में घुस जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमने क्या करना है, इन सब जगह पे अगर खुदा चाहेगा तो जाना है, और इन सब जगहों में से खुदा की इच्छा को अपने लिए सीखना है, और दूसरों के लिए जो प्रभु इन चीजों में से हमें संदेश देता है वो लेना है। हालेलुया। तो आइए आगे देखते हैं। यीशु प्रकृति का आनंद लेता था। यीशु खुद अपनी बनाई हुई इस प्रकृति का क्या ले रहा था, आनंद ले रहा था। हालेलुया। बाग में जाता था, प्रार्थना करता था, पहाड़ पे चढ़कर बैठकर पहाड़ी उपदेश करता था। हालेलुया। तो नदी की नाव पे बैठकर भी क्या करता था, प्रचार करता था। हालेलुया। और कभी कभी तो वो ऐसा करता था, कभी नदी, कभी कोई भी चीज है, कोई बीज है, कोई पेड़ पौधा है, उसको लेकर वो वचन की एग्जाम्पल भी देता था। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु प्रकृति का आनंद लेता था। उसने पौधों, बीजों, पेड़ों के विषय में बातचीत की। पौधों, बीजों, पेड़ों के विषय में क्या की है, बातचीत की है। और आगे हम देखते हैं, क्योंकि हमने जो अलगता ही बनाए रखना है, उसमें हमारा आइडल तो हमारा मेन तो हमने जिसको देखना है, जिसके नक्शे कदम पर हमने चलना है, वचन जो भी हमें करने के लिए बोलता है, इसी वचन ने हमारे लिए वचन देहधारी हुआ है। जो वचन हमारे हाथ में दिया है, ये वचन एक टाइम देहधारी पहले हुआ, फिर हमको हाथ में दिया है वचन, ताकि हमें वचन जो भी बात के लिए प्रेरित करे, हम उस देहधारी वचन को देख लें, यीशु को देख लें। तो यीशु के विषय में हर बात को देखना, अपने अलगताई के जीवन को अगर ठीक से चलाना है तो यीशु का जीवन देखना है कि किस प्रकार संसार में रहते हुए वो अलगताई का जीवन उन्होंने गुजारा है। हालेलुया। तो यीशु के सामाजिक संपर्क भी थे। समाज के साथ क्या थे, उनके संपर्क थे। वो खाली जंगलों में नहीं भागा, गुफाओं में नहीं रहा, समाज के साथ भी उनके क्या थे, सामाजिक संपर्क थे। जैसे बैतनिया के परिवार, एक बैतनिया गांव था ना, वहां के परिवार थे, उनके पास आना जाना था। फरीसी के घर में भोजन खाना। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, वहां फरीसी के घर में भोजन खाया, लेकिन फरीसी वाली हरकतें की नहीं। तो फरीसी के घर में बड़े लोगों ने भोजन खाया होगा, बड़े पतवंते लोग आए होंगे, बड़े जाजक लोगों ने भी उसके आके हो सकता है भोजन खाया होगा। हालेलुया। तो अगर जाजकों ने नहीं खाया होगा तो हो सकता है कुछ पतवंते लोगों ने तो उनके घर में खाया होगा। तो उनको खाने से और फरीसी को कोई सीख मिली नहीं होगी। लेकिन जब यीशु उसके यहाँ आया तो यीशु ने किस अंदाज से खाया, किस प्रकार रोटी को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा, किस प्रकार यीशु के वहां बैठते ही घर में शांति आ गई। हालेलुया। किस प्रकार उस जो फरीसी था उसके पाप उसके सामने आ गए।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यही काम तो हमारे जरिए से भी होना है। खुदा चाहता है आपके समाज से ऐसे संबंध हो, जब उनके पास में आए जाए तो उनकी अभिलाषा आपके ऊपर नहीं आए, आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा का साया है, जो आपके अंदर वचन का बीज है, उनके अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। तो एक वचन और पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना में जाते हैं। लूका 7:36। 7:36। उन्हें विदा कर के चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर हाँ। अपने लिए कुछ खाने को मोल ले आए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या किया है यीशु? सब जगहों के क्या करता था? गांव में लोगों में क्या करता था? जाता था। तो यहां पे आप लिख सकते हो, काना में विवाह, एकांत स्थान में विश्राम करना। काना के विवाह में भी गया था, यहां पानी को मैं बना के रख दिया था। हालेलुया। तो वहां पे भी उसके जीवन की एक अलगताई नजर आ रही है। हालेलुया। वहां पे पीने वाले और बदमस्तियां करने वाले लोग थे, लेकिन यहाँ पे यीशु ने क्या किया? वहां पे पानी को क्या कर दिया? मैं बना के रख दिया। हालेलुया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कोई खुदा का बंदा है। तो मरकस 6:31। मरकस 6:31। फिर प्रार्थना करते हैं। पहली बात हमने इसमें देख ली है, वो क्या है? बाइबल में संसार शब्द का अर्थ और यीशु ने इस संसार के साथ कैसा व्यवहार रखा है, उससे हम सीख सकते हैं कि संसार में हमें कैसे रहना है। 6:36। दूसरी बात खुदा चाहेगा रात को देखेंगे 8 बजे की क्लास में, वो है कौन सी बातों में अलगताई होनी है। 6:31। मरकस 6:31 लूका ਤੁਸੀਂ पढ़ाया ना, वो मैं मरकस पढ़ देता। 7:36। लूका वाला वो गलत हो गया। हाँ, पढ़ दो दोबारा, क्योंकि उसमें वो काना का मेरे ख्याल में वो जिक्र नहीं आया। लूका 7:36। 7:36। पहले लूका 7:36 देख लें। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दयावंत बनो। हालेलुया। हालेलुया। तो इस संसार के लोगों के लिए हमारे लिए क्या रहनी है? दया रहनी है। जैसे काना में उनकी जरूरत को क्या कर दिया? लूका 7:36। 36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ। कि वह उसके साथ भोजन करे। हाँ। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने तो काना में क्या हुआ? भोजन किया गया। और मरकस 6:31। ये भाइयों ने मुझे उलझा दिया, माफ करना। मेरा ये जो लिखा हुआ यहाँ पे नोट्स में वो नहीं है, जो ये पढ़ते जा रहे हैं, माफ कर देना जी, मैं अभी माफी चाहता हूँ। ये कहीं क्लिप काट के आप नहीं डाल देना। मरकस 6 का तो वो लोग 36 ऐप कोई और पढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप दोबारा ध्यान कर लें, वो बात को भूल जाएं मैंने जो बताई है। लूका 7:36 पढ़ें दोबारा। लूका 7:36। क्योंकि फिर कोई भी बात मैंने पहले भी बताया होगा कि मैं यहाँ पे निकला हुआ प्रकाश लिखता हूँ, ऐप नहीं लिखता हूँ नोट्स में। तो आप जो पढ़ दोगे फिर मेरे को तो वो उलझा देगा, गलत पढ़ोगे तो। हाँ जी, 7:36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ। कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ जी। तो काना में विवाह में भी गया और फरीसी के साथ, जैसे ऊपर हमने देखा है कि उसने भोजन भी किया। तो अभी देखना मरकस 6:31। फिर प्रार्थना। उसने उनसे कहा, हाँ। तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। हाँ। क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे। हाँ। और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। हाँ, तो ये दोनों आयतें इस बात को साबित करती है यीशु का किस प्रकार से व्यवहार था। एकांत में जाके प्रार्थना भी करता था। हालेलुया। तो हमने एकांत में प्रार्थना भी करना है, संसार के लोगों में भी आना है, लेकिन उनकी अभिलाषाओं से क्या करना है? बचना है। हम इनके पास जाएं तो इनकी अभिलाषा मिट जाए। हालेलुया। सो प्रार्थना करते हैं। रात को हम जो सीखेंगे आप ध्यान कर लेना, इस विषय पर आपने प्रार्थना भी करनी है। दूसरा पॉइंट है, कौन सी बातों में अलगताई होनी है, जिस पर हम रात को विचार करेंगे 8 बजे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं जो वचन सीख लिए हैं,
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन हमारे जीवन में काम करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।